हाय एवरीवन। उत्तराखंड वाली जो नोटिस कंप्लीट आ गई है, मुझे बताया था किसी ने, पर मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा था। तो मैंने कोशिश की कि कहीं से मुझे मिल जाए और अल्टीमेटली मुझे ये मिल चुका है। तो आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं और मैं पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम इस नोटिस को देख रहा हूँ आपके साथ, तो जो जो चीज़ें समझ में आ पाएंगी वो अपन समझते हुए चलते हैं। तो जल्दी सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। देखिए 11 तारीख को ये नोटिस निकल गई थी, 11 मार्च को निकला हुआ है कंप्लीट। रिक्त 253 पोस्ट के लिए है। इसका हमारा काम है। अब आगे देखते हैं अपन। पदों का विवरण लिखा होगा तो चिकित्सा अधिकारी टोटल 253 वही है, इसको जाने देते हैं अपन। इससे सैलरी का भी अपने को काम नहीं है, लेवल 10 की सैलरी है, वो ठीक है। अब आगे का क्षैतिज आरक्षण वाला जो बात लिखा है, क्षैतिज आरक्षण है। ये सब वैसे यूजुअली क्षैतिज आरक्षण ही रहता है, फिर भी देख लीजिए। अनुसूचित जाति में 87, अनुसूचित जनजाति में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 12 और यूआर के लिए 116। मतलब जनरल की जो सीट्स हैं, अनारक्षित जिसको हम कहना ज्यादा बेहतर होगा, वो 116 सीट्स हैं। टोटल 253 सीट्स हैं। इन 253 सीट्स में से 107 पद बैकलॉग के हैं, मतलब ये पुराने हैं। अब आगे अपन देखते हैं। यूनानी प्रबंध स्टेटक को भी छोड़ देते हैं। वेतनमान कितना है वही आयुर्वेद वाला देख लेते हैं। 5601 से लेकर 1,77,500 लेवल 10 की सैलरी है। राजपत्रित अधिकारी वाला होगा, अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षणिक अर्हता ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपन देख लेते हैं। आयुर्वेद के लिए क्या लिखा हुआ है? विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में उपाधि, मतलब उपाधि मतलब कि बीएमएस की डिग्री, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई बीएमएस। फिर या फिर भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड की आयुर्वेद, मतलब कि आप उत्तराखंड से पढ़ाई किए हो यूजी की। फिर दूसरा लिखा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड से वैद्य हकीम, मतलब वहां में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, उत्तराखंड में रजिस्टर्ड रहना है। फिर राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 6 मास का व्यावसायिक अनुभव या 1 वर्ष का इंटर्नशिप। मतलब पहला क्राइटेरिया ये हुआ कि आपके पास बीएमएस हो। मैं आप लोगों के बहुत सारे मन में डाउट आ जाते हैं, वो क्लियर कर देता हूं। मिनिमम एलिजिबिलिटी बीएमएस है, जो कहीं से भी चलेगा, ऑल ओवर इंडिया। यूजी की बस डिग्री आपके पास होनी चाहिए। या फिर उत्तराखंड से अगर आपने बीएमएस की पढ़ाई की है वो, ये 2 चीजें हो गई। सेकेंड क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर तीसरी पॉइंट लिखी हुई है कि उत्तराखंड में ही आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय में कम से कम 6 मास का व्यावसायिक अनुभव, मतलब आप वहां पे कोई जॉब किए हुए हो 6 मास मिनिमम, या फिर 1 वर्ष की इंटर्नशिप आपकी वहां पे होनी चाहिए। आप ये 3 क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे तब आपकी शैक्षणिक योग्यता, आयुर्वेद की जो पोस्ट निकली हुई है उत्तराखंड में, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो जो बोल रहे थे कि बाहर वाले भर सकते हैं नहीं, मुझे लगता है इन 3 पॉइंट से आप लोग क्लियर हो जाएंगे कि क्या भर सकते हैं या क्या नहीं। अब आगे अपन पर चलते हैं। यूनानी छोड़ दीजिए, योग छोड़ दीजिए, सबको छोड़ देते हैं अपन। अधिमानी अर्हताएं, एक्स्ट्रा कुछ प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, मतलब इससे आपको प्रेफरेंस मिलेगा एडिशनल को। और राष्ट्रीय एनसीसी वाला लिखा हुआ है कि बी प्रमाण पत्र प्राप्त करो, ये सब आपके लिए एडिशनल चीज हो जाएंगी। अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैद्य स्थायी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। मतलब अगर कोई चाह रहा है कि बाहर वाला है तो वो कब तक करवा सकता है? अंतिम तिथि तक। अंतिम तिथि कब है? 5 अप्रैल लास्ट डेट है, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, तब आप फॉर्म भरेंगे। जो परमानेंट वाला होगा वो, तब आप एलिजिबल हैं। आयु सीमा मिनिमम 21 ईयर से लेकर 42, ये तो कॉमन रहता है सब में। और एज का जो कैलकुलेशन करना है वो 1 जुलाई 2021 तक। मतलब अभी भले ही आप 1 जुलाई 21 के बाद आप 42 वर्ष के हो गए हों, पर 1 जुलाई 21 तक अगर आप 42 से कम आ रहे हैं तब भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। फिर आगे लिखी हुई है, उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, दिव्यांग व्यक्तियों को समय समय पर प्रवृत्त शासन आदेशानुसार उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट दी जाएगी जितना अनुमान्य होगा। पूर्व सैनिकों को भी
छूट मिलेगी जितना गवर्नमेंट में डिसाइडेड होगा, मतलब जो भी रिजर्वेशन वाली पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो आपको मिलेगी बराबर। राष्ट्रीयता सिंपल सी बात है, भारतीय इंडियन हो, पहला चीज लिखा हुआ है। दूसरा तिब्बती शरणार्थी, ये भी भर सकते हैं, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। ऐसे लोग उस साइड में रहते हैं, इसलिए क्राइटेरिया डाला गया है कि जो 1 जनवरी 1962 से पहले के हैं वो भी इसमें भर सकते हैं फिलअप। फिर भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्व यहाँ से आया हो। तो ये सब अपने को ज़्यादा समझना नहीं, इसको छोड़ दो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक स्थिति के बारे में लिखा हुआ है कि पुरुष जिनकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों या जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद की नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ये चलिए एक अच्छी पॉइंट डाली हुई है इन्होंने। परंतु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन अगर ऐसी हो तो हो सकता है, मतलब यूजुअली सिंगल मैरिज वाला बात है। फिर आगे शारीरिक स्वस्थता, तो फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए लिखा होगा किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में हस्तक्षेप की संभावना हो। तो ये भी नॉर्मल है, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, वो चीज हो जाएगी। आरक्षण जो भी मिलेगा तो विशेष रूप से उन्हीं स्टेट वालों को मिलेगा, मतलब उत्तराखंड वालों को ही आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। आगे आरक्षण से और कुछ खास बातें तो यहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं। और क्या देखने लायक है आपके लिए, दिव्यांग, ठीक है। अति महत्वपूर्ण निर्देश जो लिखा वो देख लेते हैं। अभ्यर्थी लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित श्रेणी युक्त श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में आरक्षण का लाभ कदापि अनुमान्य नहीं होगा। मतलब फॉर्म आपको अच्छे से भरना है, कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं रिजर्वेशन वाले तो उस बेसिस के आधार पे आप टिक करिए। अगर आपको रिजर्वेशन का लाभ लेना है और आपने टिक मार्क नहीं किया है तो आप अनारक्षित श्रेणी से ही एलिजिबल रहेंगे। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित कर लेना चाहिए। मतलब 5 अप्रैल के पहले तक अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रह रहा है तो उसके पहले आपका रेडी हो जा रहा है तभी मान्य होगा, उसके बाद वाला नहीं चल पाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। लास्ट डेट तक आप कोशिश करके देख लो, जो बन पाएगा उसके बाद ही आपको भरना है। अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता के संबंध में वह तिथि मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि है। कई लोग ये शैक्षणिक अर्हता वाला पूछे करते हैं कि सर हमारे में पास्ट एग्जाम तो 2014 में हुआ था पर मार्कशीट हमारी आई तो उसमें नीचे लिखा रहता है, देखिएगा आपके रिजल्ट में नीचे लिखा होगा इशुइंग डेट, मार्कशीट इशुइंग डेट लिखा होगा कि अंक पत्र निर्गत होने की तिथि, तो वो डेट आप डालिएगा। जो वहाँ पे भी शैक्षणिक अर्हता वाली बात लिखी होगी ना कि किस ईयर में आपने पास किया, तो जो आपका फाइनल मार्कशीट होगा यूजी का हो या फिर पीजी का, उसमें नीचे में या फिर ऊपर में किसी कोने पे लिखा होगा कि इशुइंग मार्कशीट इशुइंग डेट कब है। वो आपकी एग्जाम डेट से 2-3 महीने बाद की होगी, ये कन्फर्म है, तो वो डेट को आप डालिएगा। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से संबंधित श्रेणी, उपश्रेणी, आयु इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए सोच समझकर आप एक ही बार भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें। अपूर्ण आवेदन पत्र नहीं स्वीकार किए जाएंगे कि सर हम धोखे से छूट गए थे, ऐसा नहीं चलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपना हाई स्कूल प्रमाण पत्र मतलब 10th की मार्कशीट, स्नातक उपाधि मतलब यूजी की डिग्री, यूजी का रिजल्ट, अंक तालिका, अनुभव अगर कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास, या फिर उसी को आप इंटर्नशिप जो लिखा था ना वो चीज़, अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हता अगर आपने पीजी कर रखी है, एमडी है आपका कुछ, तो वो अक्सर अर्हता आप लगा सकते हो। कुछ अधिमानी, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाला जो लिखा था वहाँ पे एनसीसी कैडेट कोर वाला कुछ वो चीज़। फिर उत्तराखंड में जो रजिस्ट्रार रहेंगे आप डॉक्टर, उसका सर्टिफिकेट। आरक्षण के लिए अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सब जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड होगा वो सब आपको अपलोड करना है। तो ये सब फोटोज खींच कर आप अच्छे से रख लो, इनको अपलोड करना होगा।
एक अभ्यर्थी के नाम से केवल एक ही आवेदन पत्र, तो सोच समझकर फॉर्म भरिएगा, गलत फॉर्म नहीं भरिएगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरता है तो अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। सभी आवेदन पत्र निरस्त मतलब आप बाहर ही हो जाएंगे। फिर अभ्यर्थी के पास भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड का स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी या नवीनीकृत होना अनिवार्य है। देख लीजिएगा आपके यहाँ नवीनीकरण वाला कार्यक्रम चलता है कि नहीं, तो देख लीजिएगा एक्सपायरी डेट तो नहीं आ गया है आपका। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि एक्सपायरी डेट हो गई है कि नहीं हुई है, तो आप अपने बोर्ड में कॉल करके क्लियर बता दीजिएगा कि इस डेट में मेरा रजिस्ट्रेशन था, तो कब रिन्यूअल होना है। कई बोर्ड्स में ईयरली रिन्यूअल होता है, कई जगह पे 3 साल में, कई जगह पे 5 साल में, तो आप देख लीजिएगा। वो भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिनका नहीं होगा उनको ये ध्यान रखना है। पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि किसी अन्य राज्य का हो तो मान्य नहीं होगा, क्लियरली लिख दिए हैं, अन्य राज्य का मान्य नहीं होगा। फिर अभ्यर्थी के पास राज्य के आयुर्वेदिक, मतलब उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 6 माह का व्यावसायिक अनुभव हो, या फिर 1 वर्ष या 3 वर्ष जिस पद हेतु शैक्षणिक अर्हता में जैसा चाहा गया है इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक के मान्य होंगे। ऑनलाइन आवेदन किए जाने के हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, तो जो भी है वेबसाइट आप सबको पता चल गई होगी, www.ukmssb.org। आवेदन पत्र उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 11 मार्च 2022 से उपलब्ध रहेगा, लिखा हुआ है। ये तो मुझे दिखा नहीं था। 16 मार्च से भरने वाला है, तो देख लीजिएगा आप, अगर आ गया होगा तब भी से 16 मार्च से भराएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने, आवश्यक अभिलेख अपलोड करने तथा आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल को शाम के 5 बजे तक का है। मतलब ये है ना कि आप आज ओपन किए साइट को, आज आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने आज अपलोड कर दिए, ऐसा करके आप इजीली अपना टाइम लेकर अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। पर फाइनली 5 अप्रैल के पहले पहले आपका सब प्रोसेस फिनिश हो जाना चाहिए। अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात ही आवेदन करें, ठीक है। फिर उसके बाद आवेदन, जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि तक संबंधित पद के सापेक्ष अर्हताधारी नहीं करेंगे, उनके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी और जो भी चाहिए था वो सब तो जरूरी है करना, वो ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं है, केवल ऑनलाइन फॉर्म्स ही सबमिट होने हैं, ये भी ठीक है। अधूरे जो भरे होंगे वो भी नहीं स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के उपरांत प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जांच लें कि एक बार अब जरूर देख लेना है कि नाम आपका सही लिखा है कि नहीं, कुछ स्पेलिंग मिसप्रिंट तो नहीं कर दिए, आपने कैटेगरी तो कोई इधर उधर से गलत तो नहीं भर दी धोखे से, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। विशेष डेट ऑफ बर्थ विशेष रूप से, 10th की मार्कशीट है कि नहीं है, ये सब चीज़ें थोड़ा विशेष केयरफुली फिलअप करिएगा। भरी गई प्रविष्टियों में शंका होने पर या किसी त्रुटि की दशा में अभ्यर्थी उक्त प्रविष्टियों को ठीक कर लें। भरी गई प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में ही आवेदन पत्र के अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें। मतलब आप पूरा चीज भर लो, दोबारा रिव्यू कर लो, जब आप एकदम अश्योर हो जाओ तब ही सबमिट बटन क्लिक करिएगा। एक बार बटन दबाने के बाद दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा लिखना है यहाँ पे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जहां जहां रिक्वायर्ड होगा वहां वहां आपको उसकी पीडीएफ या जो जेपीजी जैसी फाइल मांगी होगी वैसी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अपलोड करने के उपरांत ये पोस्ट में मैसेज आपको दिखे तभी मानिएगा कि हाँ सक्सेसफुली अपलोड हुआ है। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर, जो भी पोस्ट, अगर आप आयुर्वेद वाले हैं तो आयुर्वेद, यूनानी जो भी पोस्ट के लिए, तो ये लिखा मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि सर हमने बटन तो दबा दिया था सबमिट का फिर नहीं आया तो हम क्या करें, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ये मैसेज दिखना चाहिए। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किए जाने हेतु प्रक्रिया क्या है, तो ये देखिए, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप एक ही दिन में भरें, ऐसे जरूरी नहीं। 3 स्टेप्स हैं। एक तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना, मतलब प्रोफाइल क्रिएट कर लिए। आज मैंने बना लिया कि सोमेश कुशवाहा के नाम का एक फाइल बन गई, उस यूजर आईडी पासवर्ड हमें मिल जाएगा वो। फिर दोबारा हमने ओपन किया, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो सब अपलोड कर दिए, अपना नाम भरा, 10th की मार्कशीट, 12th, जो भी चीजें मांग रही हैं वो सब अपन भरते चले गए। फिर पूरा हमने रिव्यू कर दिया और फिर फाइनल स्टेप फाइनल सबमिशन। तो इसको आप तुरंत हड़बड़ा कर एक ही दिन में कर देना है, ऐसा मत करिएगा। टेक योर टाइम। आज हमने फॉर्म भरा, कल भी फॉर्म को अच्छे से देखिए, परसों भी अच्छे से देखिए, बस 5 अप्रैल के पहले पहले सबमिट करिए। तुरंत ये नहीं कि आज मैंने भरा और सबमिट कर देना है, रिलैक्स होकर ही करिएगा। आवेदकों द्वारा साइट फिर से बतला दिया मैं आपको, www.ukmssb.org
ukmssb.org, ये आपकी वेबसाइट है। आवेदकों को पहले UKMSSB की वेबसाइट पर अप्लाई नाउ में जाना है और लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, मतलब देख लीजिए साइट आपने खोला www.ukmssb.org, फिर वहां पे एक बटन होगा अप्लाई नाउ, वो अपन देख लेंगे एक बार अभी, और उसके बाद वहां पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल आपको बनाना पड़ेगा। फिर अभ्यर्थी सर्वप्रथम पोर्टल पर कैंडिडेट रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। उसके उपरांत पद नाम, जिस पद के लिए, मतलब वही BMS वाले हैं तो आयुर्वेद के लिए, या फिर यूनानी के लिए, या फिर प्रकृति, या फिर वो जो फार्मेसी वाली लिखी थी वो, जिसके लिए आप कर रहे हैं वो सब आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपका नाम सही भरिएगा, एक अच्छा मोबाइल नंबर, अच्छा मीन्स जिसमें नेटवर्क आता हो, जिसमें आपका कॉल या कनेक्ट आपको हो पाए, एक वैध ईमेल आईडी। आवेदकों को यूजर नेम बनाने के लिए वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है, तभी आपको आईडी बनेगी। तत्पश्चात मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा, वो आप अंकित करेंगे, और OTP अंकित करने के पश्चात अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे आवेदकों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और उसे सेव करना होगा। वहीं कहीं पे सेव बटन भी जरूर मिलेगा आपको, ठीक, वो ध्यान रखिएगा। फिर नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, आपका सिग्नेचर और वांछित प्रमाण पत्र की इमेज को स्कैन करना है, इमेज साइज डालना है, मतलब JPG फॉर्मेट डालना है आपको। ये देखिए लिखा होगा फोटो 20 KB से 50 KB तक का JPG फॉर्मेट में, सिग्नेचर भी 5 KB से लेकर 20 KB तक का JPG फॉर्मेट में, और अन्य वांछित प्रमाण पत्र जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, 10th, कास्ट सर्टिफिकेट, डिग्री विग्री, जो भी सब PDF फॉर्मेट में रहेंगे और उनका रहेगा साइज मैक्सिमम 300 KB। तो फोटो के लिए ध्यान रखिएगा मैक्सिमम 50 KB का फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर का जो फोटो होगा वो मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए, और दोनों ही JPG फॉर्मेट में। ये सब इजीली बन जाते हैं, इसमें परेशान नहीं होइएगा। और PDF फॉर्मेट में आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो मतलब इस फॉर्मेट में आप पहले ही सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिएगा, तब अपने को फॉर्म फिलअप करने के लिए एंटर करना है। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा करने के पूर्व निर्धारित स्थान पर अपने हाई स्कूल प्रमाण पत्र, मतलब 10th, इंटरमीडिएट मतलब कि 12th, फिर शैक्षणिक अनुभव, स्थायी निवास यदि हो, जाति प्रमाण पत्र यदि हो, भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड का स्थायी प्रमाण पत्र, ये तो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। अनुभव यदि कोई हो, अन्य प्रमाण पत्र जो भी रिक्वायर्ड हो आप उसमें पूरा अपलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन सबमिट होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकेंगे। उस आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जिसने आवेदन अंतिम रूप से जमा नहीं किया हो। और शुल्क देखिए, ये एक अच्छी चीज हो गई है। शासन के पत्र संख्या, ये लिखा हुआ है 3 अक्टूबर 2021 के क्रम में आवेदनकर्ताओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब आप सभी आवेदन करने के लिए फ्री हैं। यदि चिकित्सा अधिकारी परीक्षा के अंतर्गत 1500 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, 1500 से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे, तो वहां साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु 2 घंटे की 100 अंक की आयुर्वेद विषयों से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। कब? कंडीशन यह है कि 1500 से ज्यादा फॉर्म अगर आपके यहाँ आए तो, नहीं तो सीधा साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू होगा अगर 1500 से कम फॉर्म जाएंगे तो। और अगर जो एग्जाम होगी उसमें ये बोल रहे हैं कि 100 अंक का रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा और आयुर्वेद से ही संबंधित सवाल रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा नवीनतम जारी पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र डिसाइडेड होगा, वही बेसिकली UG लेवल का ही रहता है। फिर साक्षात्कार संबंधी कुछ नियम लिखे हुए हैं। बोर्ड द्वारा संपन्न की जाने वाली संपूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों, नियमावलियों, मैनुअल, मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं समय समय पर बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत संपन्न की जाएगी। साक्षात्कार के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट, मतलब जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी एक प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको साथ में रखना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप उस फॉर्म के साथ लगा रहे हैं वो सब की एक सेट आप बनाकर रख लीजिएगा और सब सेल्फ अटेस्टेड।
और मूल अभिलेख मतलब ओरिजिनल तो आपको डॉक्यूमेंट्स रख ले ही हैं। साथ ही संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों के 2 स्वहस्ताक्षरित मतलब 2 सेट आप रखिएगा। एक तो आप ऑनलाइन आवेदन की फोटोकॉपी निकाल लिए, वो सेल्फ अटेस्टेड रखिएगा। पूरे डॉक्यूमेंट्स जो आपने वहां लगा रखे हैं उसकी 2 सेट रखनी है फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, और ओरिजिनल भी साथ में रखनी है। 2 जो रखेंगे वो बोर्ड कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा, लिखा है। इस संबंध में यथा समय अभ्यर्थियों को सूचनार्थ विज्ञप्ति मात्र वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी, और जो भी इसमें कुछ चेंजेस होंगे, अपडेट होंगे, वो आपको इसी वेबसाइट में मिलते रहेंगे, देखते रहिएगा www.ukmssb.org। फिर अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र डाक से प्रेषित नहीं किए जाएंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर नहीं जाएगा बोल रहे हैं। इसलिए डेली आप रूटीनली वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, वहीं पे आएगा तो आपको अपना लेटर डाउनलोड करके जाना है, जब भी जो डेट उसमें लिखी रहेगी। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाए जाने के लिए यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार परीक्षा के लिए आहूत किए जाने या चयन के लिए अधिकार नहीं देता। मतलब यही है कि आपके पास लेटर आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि आप सेलेक्ट हो गए। और साक्षात्कार के दौरान ये सब चीजें नहीं रखनी है, वो तो कॉमन बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अनुशासित आचरण रखना है, वो भी ठीक है। अंगूठे का निशान देना होगा। सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय निर्धारित स्थान पर अपने अंगूठे का निशान देंगे। पुरुष अपने बाएं और महिला अपने दाएं अंगूठे का निशान देंगे। ये ध्यान रखना है, वो भले ही भूल जाए पर आपको नहीं भूलना है कि भाई अंगूठा का निशान लगवा लो हमसे, ऐसे बोल लीजिएगा। साक्षात्कार तिथि समय के संबंध में अनुक्रमांक सहित सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर ही आएगी कि किस डेट में आपका होना है, ये सब चीजें। फिर मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो पासपोर्ट आकार के 2 स्वप्रमाणित फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने हैं। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन काम करने पर आपको एक एनओसी रखना होगा, वो मिल जाएगा आपको जहां आप काम कर रहे होंगे वहां से। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध होना अनिवार्य है। मतलब कि आवेदन जो बना है आपका 5 अप्रैल के पहले तक का रहे और सही रहे तभी मान्य रहेगा। और रजिस्ट्रेशन स्थायी होना चाहिए, वो ध्यान रखना है। सामान्य निर्देश सभी साक्षात्कार पूरे हो तभी, और तो कुछ ऐसा खास नहीं है। हाई स्कूल की प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अभ्यर्थी एक चीज ये भी पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। 5वां, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में बोर्ड के समस्त पत्राचार के सभी स्थानों पर हस्ताक्षर जो करेंगे वो सेम रहे। तो याद रख लीजिए कि कौन सा हस्ताक्षर आप लगा रहे हैं, वही हर जगह करना है, नहीं तो आपका अभ्यर्थन रद्द भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर और कोई कार्य अनुभव 1 वर्ष से कम का होने पर उसे पूर्ण वर्ष नहीं माना जाएगा। मतलब ये भी उन लोग के लिए है जो लोग मान लीजिए 12 महीने काम करे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि 2 साल डाल देंगे, आपको एक्सपीरियंस अपना 1 साल ही डालना है। पूर्ण वर्ष होने पर ही 1 वर्ष माना जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिनके पास होगा उनके लिए है वो। कदाचार, ये सब गैर कानूनी, ये सब तो चीजें ठीक हैं। अनुभव, ये सब भी चीजें ठीक हैं। चलिए, परीक्षा का पाठ्यक्रम लिखा हुआ है। चिकित्सा अधिकारी कुल अंक 100 अंक के रहेंगे। बीएमएस परीक्षा 10 अंक के। समस्त प्रोफेशनल के आधार पर 50% से 5 अंक। अच्छा, जो भी आपके नंबर रहेंगे ये सब नंबर आपको कुछ मिलेंगे। एमडी है आपका तो 10 अंक मिलेगा आपको। अनुभव का कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास तो 20 अंक मिलेगा आपको। वाइवा होगा 60 नंबर का, मतलब आपका जो इंटरव्यू है वो 60 नंबर का। यदि चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक परीक्षा के अंतर्गत 1500 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो वहां साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु 2 घंटे की 100 अंक की आयुर्वेद विषयों से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सेवा नियमावली के भाग 6 खंड 3 में निहित प्राविधानों के अनुसार बोर्ड अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता, पीजी, अनुभव तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्यता सूची तैयार करेगा।
मतलब ये नंबर वहां पे मिलेंगे। ये BMS का 10 अंक मिलेगा, MDMS का जो भी रहेगा उसका 10 अंक मिलेगा, कोई एक्सपीरियंस रहेगा उसका 20 अंक, इंटरव्यू रहेगा उसका 100 अंक, और अगर 1500 से ज़्यादा फॉर्म है तो वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, वो अलग। ठीक, परीक्षा पर दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, दिक्कत नहीं है। 2 घंटे का रहेगा, 100 अंकों का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक। ठीक, तो नेगेटिव मार्किंग होगी अगर रहेगी, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर आगे प्रारंभिक परीक्षा के अंकों को चयन हेतु आगणित नहीं किया जाएगा। इसमें आपको जितने भी नंबर मिलेंगे वो इंक्लूड नहीं होगा। परीक्षा मात्र अभ्यर्थियों की छटनी हेतु किया जाएगा, बस। उसमें मतलब नहीं कि आपने कितने अंक पाए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना अंतिम योग्यता क्रम निर्धारित करने हेतु धारित नहीं की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा ऐसे स्थानों पर और दिनांक को और समय पर आयोजित की जाएगी जैसा उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड निर्धारित करेगा। तो इसको आपको डेली अपडेट लेते रहना है यहाँ से। यदि ये टाई ब्रेकिंग के लिए लिखा हुआ है पॉइंट कि यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। तत्पश्चात आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के अनुसार वरिष्ठ माना जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी देख लीजिएगा भाई। एक्स्ट्रा करिकुलर वाला मतलब आपके 2 नंबर समान हो गए तो अगर किसी के पास कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा बोल रहे हैं। अगर वो सब में भी समान मिल जा रहे हैं आप, तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो अल्फाबेटिकल क्रम होगा उसमें फिर सीनियरिटी बेसिस दी जाएगी। एग्जाम पैटर्न को बस अपन एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। आयुर्वेद के लिए ही खासकर बोल रहे हैं कि अगर 1500 से ज़्यादा फॉर्म आ गए, मतलब हो सब में रह सकता है, पर अगर 1500 से ज़्यादा फॉर्म आ गए आयुर्वेद इसमें, तो एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। जो जिसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं आपका, वो केवल एग्जाम में कंडक्ट कराई जाएगी, केवल आपको छंटनी करने के लिए। वो 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा विद नेगेटिव मार्किंग, जिसमें 1/4 नेगेटिव है ना। और उसके बाद जो मेन है आपका मतलब इंटरव्यू वाली जो बात है, उसमें मार्किंग कैसी है, वो भी 100 अंक का है। तो उसमें क्या होगा कि जो BMS का आपका मार्कशीट रहेगा, उसमें अगर आपको टोटल एग्रीगेट UG में आपका एग्रीगेट मतलब मैक्सिमम 10 नंबर मिलेंगे BMS के आपके, पर उसमें भी आपके BMS में जितने जितने परसेंट आए उस बेसिस पे यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है। ठीक, फिर अगर MDMS आपके पास डिग्री है तो उसको 10 अंक आपको और मिल जाएंगे। फिर अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो 20 अंक मिलेंगे। पूर्ण 1 वर्ष हेतु 2 अंक, जितने भी 1 वर्ष रहेंगे हर वर्ष के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, जो मैक्सिमम 20 मिल सकते हैं। ठीक, और वो एक्सपीरियंस ये भी लिखा हुआ है कि अनुभव राज्य केंद्र स्वायत्त शासी राजकीय चिकित्सालय, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज तथा राजकीय प्रतिष्ठानों के मान्य होंगे। निजी क्षेत्र का अनुभव मान्य नहीं होगा, ये बात भी है। फिर उसके बाद जो मौखिक मतलब जो इंटरव्यू वो लेंगे वो 60 नंबर का होगा। तो इसके बेसिस पर फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर मैंने कोशिश की है कि पूरा सब कुछ मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं। तो होपफुली आपको सब कुछ इसका डिटेल मिल गया होगा, कैसे क्या करना है नहीं करना है। फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप जरूर संपर्क में मुझसे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।